तो आज हम सीखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है? वह जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन है किसका? वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक्स एनर्जी, और वहाँ पे से हम जो निकाले हैं लॉस इन पोटेंशियल, एक्सटर्नल वर्क फोर्स का वर्क जीरो होगा, तो एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। तो वहाँ से जो हम निकाले हैं लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, या लॉस इन काइनेटिक्स एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या है? एप्लीकेशन है। अब हम देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन यह एक बॉडी होगा जो मासलेस स्ट्रिंग से लटका है, एक बॉब होगा जो उस पे कितना इनिशियल स्पीड देंगे तो वह क्या होगा? बॉब कंप्लीट सर्कल कर लेगा, या नहीं तो हो सकता है कि इतना कम स्पीड दे दिए कि बॉब क्या होगा, ये जो मान लो ये बॉडी है एक मासलेस है, तो ये बहुत कम स्पीड दिए तो ये क्या होगा? ओसिलेट करने लगेगा बहुत कम, और मान लो इससे ज़्यादा स्पीड दिए तो ये हो सकता है यहाँ तक जाए अपने हॉरिजॉन्टल लाइन तक, फिर आके वापस आ जाए, फिर इधर जाए, या नहीं तो इतना स्पीड दे दे कि ये कंप्लीट सर्कल बना ले। तो हम ये सारी चीज़ का स्टडी करेंगे कि कितना मिनिमम स्पीड होगा कि वह कंप्लीट सर्कल बनाए, कितना स्पीड होगा कि वह अपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए। तो उसमें जो होगा इस बॉडी, ये जो होगा कहलाता है बॉब ऑफ द बॉडी, जिसका मास मान लो m लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये जो पॉइंट है इसके अबाउट हिंच कर दिया है। अब यहाँ से ये बॉडी क्या होगा? मान लो कि बॉडी को इनिशियल स्पीड u दे दिए, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज गिवन u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में दिया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब यहां से देखिए, ये जो बॉडी था बॉब, ये थोड़ा सा वो मान के चलते हैं कि ये रोटेट होके इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो गया होगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ पे रोटेट हुआ होगा, जिसका रेडियस कितना होगा? तो ये लेंथ के बराबर होगा। मान लो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये एंगल जो है थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे देखो बॉडी को, तो इस पे देखो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, दूसरा फोर्स टेंशन, और यहाँ पे बॉडी का इनिशियल स्पीड कितना था? u, और यहाँ पे स्पीड मान लो v हो गया होगा। तो अब फाइंड आउट करते हैं पहले कि टेंशन कितना होगा एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे बॉडी में टेंशन कितना होगा। तो यहाँ से एक कंपोनेंट देखो, तो ये जो होगा, यदि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के एंगल में क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा? mg cos थीटा। और इधर देखो तो एक फोर्स लग जाएगा mg का एक कंपोनेंट, और वह कितना होगा? mg sin थीटा। तो अब बॉडी पे टोटल देखो अलोंग द सेंट्रल एक फोर्स लग रहा है टेंशन टूवर्ड द सेंटर, और mg लग रहा है आउटसाइड द सेंटर mg cos थीटा। तो बॉडी पे टोटल यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ देखें कितना हाइट गेन किया है, तो यही हाइट जो होगा गेन हाइट है, तो ये L है, तो ये कितना होगा? ये हाइट ये होगा L cos थीटा। तो ये टोटल कितना होगा? टोटल कितना है? L माइनस L cos थीटा। तो L माइनस L cos थीटा, तो ये जो लेंथ होगा कितना हो गया? L माइनस L cos थीटा। अब यहाँ से देखो, तो हम एक इक्वेशन लगा सकते कि मान लो ये जो इनिशियल पॉइंट था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? रिफरेंस पॉइंट जहाँ पे जीरो मान ले, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब गेन इन पोटेंशियल हो रहा है, mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? स्पीड ऑफ द बॉडी जो होगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे u था, अब ये यहाँ पे v हो गया, तो यहाँ पे लॉस किस में हो रहा है? काइनेटिक्स एनर्जी में लॉस हो रहा है, और गेन किस में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम एक फार्मूला तो सिंपल यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला?
लॉस इन काइनेटिक्स एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस कितना काइनेटिक्स एनर्जी में हो रहा है? यहाँ पे था हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल कितना हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो लॉस कितना हो गया हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही लॉस हुआ। गेन कितना हुआ? तो एम जी एच, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एम जी एच, एच कितना है? तो एल कॉमन ले लो दोनों से, कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से कैलकुलेट करना चाहते हो तो m से m कैंसिल हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक इक्वेशन यहां से और लिखो इसको, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उस सेट जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पॉइंट। अब दूसरा इक्वेशन का हम सिंपल सा लगा सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, समेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये कहाँ थे जब सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े थे, वहां पे बताए थे। तो यहाँ से हमको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है टुवर्ड द सेंटर, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम भी कितना निकाले हैं, ऊपर जो लिखा है वही भी है, तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा बता लिख देते हैं, एम भी कितना है यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर कितना है, तो लेंथ ऑफ द बॉब या स्ट्रिंग। अब यहां से फाइंड आउट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। T इज इक्वल टू कितना होगा, इजीली कैलकुलेट करो, यहां से mg उस साइड जाएगा तो mg cos थीटा, यहां से लिखो mu स्क्वायर अपॉन l, और आगे करो m से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2mg साथ में l भी आएगा अपॉन l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, l से l गया। तो अब यहां से देखो माइनस 2mg, यहां माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा, यहां पे है mg कॉस थीटा। तो कितना होगा फाइनली टेंशन लिखो, तो ये लिखेंगे m यू स्क्वायर अपॉन l प्लस कॉस थीटा बराबर 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg। तो फाइनली अब आप देख सकते हो कि सिंपल एक्सप्रेशन कितना आ गया, द टेंशन इज इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन l प्लस दोनों में mg कॉमन, तो 3 cos थीटा माइनस 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंशन एट एनी पोजीशन विथ इंक्लिनेशन ऑफ एंगल थीटा। तो इंक्लिनेशन कितना होगा थीटा। तो जैसे देखो अब ये बॉब कितना इंक्लाइन हुआ था थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछे तो mu स्क्वायर l mg cos 3 cos थीटा माइनस 2। अब यहां से हम ये भी कर सकते हैं v निकालना होगा, तो सिंपली इक्वेशन आ गया v, वहां पे स्पीड कितना होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा।
दैट मीन्स कि इनिशियल स्पीड हमको पता होना चाहिए, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, और आगे का कैलकुलेशन भी हम देखते हैं।